सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये जो नजम सेठी साहब की खबर है कि जेल में इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हुई है, ये कुछ और भी सहाफियों की तरफ से मेरी नजरों से गुजरी कि ये इस तरह की कोई मुलाकात हुई है। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जिनको हमें खातिर में रखना चाहिए जब हम ये बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैंने पिछले वीक जब ये कॉन्फ्रंटेशन बिल्कुल एक फ्रेश थी, उस वक्त मैंने ये खबर दी थी कि कुछ हद तक बर्फ पिघली है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, और उसकी वजह ये है कि सेनेट में और कौमी असेंबली में पीटीआई ने एक कौमी यकजहती का मुजाहरा किया था और जो करारदाद लाई गई थी भारत के खिलाफ और भारतीय जारियत के खिलाफ, उसको सपोर्ट किया गया था। वो जो रोल है कौमी असेंबली में और सेनेट में, बेसिकली पार्लियामेंट में पीटीआई का, उसको बहुत कदर की निगाह से देखा गया। ये एग्जैक्टली मेरी खबर थी जो कि मैंने पिछले हफ्ते आप सबके साथ इसी वीलॉग के जरिए बांटी थी। तो ये एक अलहदा बहरहाल बात थी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड साथ ये एक कुछ लोग या कुछ हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से आया किसी की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। मैंने इस बात को चेक किया है और मुझे ये पता चला है कि खान साहब की किसी से, दोनों इतराफ से, देखिए दो पार्टीज हैं राइट जिनकी मुलाकात क्लेम की जा रही है, यानी कि एक पीटीआई है इमरान खान साहब और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट या आप समझे गवर्नमेंट या उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा। मैंने दोनों इतराफ से ये बात चेक करके बताई है कि दोनों साइड्स की तरफ से ये मुझे मौक़िफ़ मिल रहा है। जो वहाँ दोनों इतराफ की जो मेरी सोर्सेज हैं वो ये बता रही हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। आई से इट अगेन, दोनों इतराफ की जो सोर्सेज हैं वो मुझ तक जो इत्तला पहुंची है वो यही है कि ऐसी किसी किस्म की कोई मुलाकात खान साहब से किसी की नहीं हुई है। ऑब्वियसली जब पीटीआई से हम ये बात करेंगे, क्योंकि इस बात को सिर्फ एक एंड से वेरीफाई नहीं कर सकते थे हम, इसलिए दोनों इतराफ की बात सुनी गई है। और दोनों इतराफ से इसलिए मैंने पूछना ये मुनासिब समझा क्योंकि पीटीआई ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी तरफ से ये इंप्रेशन जाए अवाम को, खास तौर पर, या उनके खास वोटर सपोर्टर्स को, कि वो किसी तरह की बातचीत या एंगेजमेंट में अपने आप को डालना चाह रहे हैं। सो इसलिए प्रिज्यूमेबली अगर कोई हुई भी होगी तो वो इस बात को डिनाई करेंगे, एक इस वजह से कि आम फहम एक थिंकिंग है। वहीं दूसरी तरफ रियासत की तरफ से भी ये चीज है कि अगर कोई किसी तरह की कोई बातचीत या कोई वहां पर कोई किसी तरह की ओपनिंग ऑफ डोर्स हो रही हुई तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का इंप्रेशन जाए कि इमरान खान साहब को, मतलब एक पब्लिक को हम ऐसा कोई दिखाएं या बावर करवाएं कि एज दो जी इमरान खान साहब का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है इस तरह के टाइम्स में। तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से भी एक तर्दीद आना फितरी बात है, इसलिए दोनों इतराफ से इस बात को वेरीफाई करना जरूरी था। और इसी के तहत दोनों इतराफ से ये वाली बात पता करके मैंने बताई है आपको कि टू माय रिपोर्ट इस तरह की कोई मुलाकात इमरान खान साहब से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नहीं हुई। लेकिन देखिए, इसका जो दूसरा पहलू है वो है आइस मेल्टिंग वाला, बर्फ पिघलने वाला, जिसके ऊपर मैंने खुद पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया। और मैंने जब ये बात रिपोर्ट की वो संडे का दिन था, गुज़िश्ता संडे की बात है, आप समझे इस बात को 6 रोज हो गए, 7 रोज हो गए। फिर उसके बाद जो कुछ रोज और गुजरे और जब ये एस्केलेशन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, उस रिटेलिएटरी पाकिस्तान के एक्शन पे भी कुछ इस तरह के जवाबात आए और कुछ इस तरह के रद्द अमल आए। मैं जैसे कोट करना चाहती हूँ, उमर अयूब साहब को, अपोजिशन लीडर है वो, उनकी तरफ से ये बात आई कि जी रिटेलिएशन बाद में की गई, देर से की गई, और सिविलियन गोया जानों का जो नुकसान था वो बचाया जा सकता था, और रिटेलिएशन किसी प्लानिंग के तहत या किसी सोची समझी साजिश के तहत देर से हुई। अलीमा खान साहिबा ने भी इस तरह की बात की, उन्होंने कहा कि ये प्लान था कि जी मोदी अटैक करेगा और हम यहाँ से जवाब नहीं देंगे, और वो तो फिर एयरफोर्स ने गोया वो प्लान जो है वो खराब कर दिया, वरना तो जो प्लान था बाकायदा उन्होंने एलेज किया आर्मी की तरफ भी और हुकूमत की तरफ भी कि वो प्लान उनकी तरफ से, तो वो मोदी के साथ फुल मिले हुए थे और मिली भगत थी। इस तरह के कुछ बयानात आए उसके बाद, जिसके बाद से मैंने एटलीस्ट ये अपने एक्स पे मैंने ये बात की और मैंने अपना वही पुराना जो मेरा एक इस पे स्टेटमेंट था वो मैंने लगाया, और साथ मैंने ये कहा कि ये जो एक एतमाद की फिजा बनी थी वो खराब हो रही थी कुछ बयानात से, जो कि फिर इस पाकिस्तान की जंगी कामयाबी के बाद हमें जो बयानात आ रहे हैं कुछ पीटीआई की तरफ से, उसकी वजह से वो एतमाद की फिजा भी एक टेंट हो रही है, खराब हो रही है।
और उसमें निहायत परहेज की जरूरत है पीटीआई को कि एक अगर कोई पॉजिटिव कोई सिग्नलिंग गई है पीटीआई की तरफ से आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम तो उसको सस्टेन करना चाहिए। साथ साथ मैंने ये भी बात की कि देखें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई वो इस पॉजिटिव सिग्नलिंग में बहुत अच्छा एक उन्होंने अपना रोल अदा किया और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से भी बहुत अच्छा एक रोल अदा किया। कुछ पार्टी की तरफ से आई मस्ट ऑल्सो से कि जो सोशल मीडिया पे भी जो बहुत प्रोमिनेंट अकाउंट्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तौर पर पाकिस्तान का जो मुकदमा था वो बताया, वो लड़ा और पाकिस्तान के दिफा में वो सामने आए जिनको बहुत कदर की निगाह से वंस अगेन देखा गया। लेकिन जाहिर है जब हम इस तरह की बात करते हैं, बर्फ पिघलने की बात करते हैं, तो वो एक मजमूई तौर पर एक सिचुएशन को देखा जाता है, कलेक्टिवली देखा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शख्स के अहम शख्स के बयान को जो पॉजिटिव है वो तो आप पॉजिटिवली देखें, लेकिन अगर एक उतना ही अहम दूसरा शख्स है जिसका बयान जो है वो निहायत नेगेटिव है तो आप उसके नेगेटिव बयान को डिसमिस करते हैं। फिर ये इस तरह की चीज नहीं हो सकती। जो इंप्रेशन बनता है वो एक कलेक्टिव या मजमूई तौर पर बनता है। तो इसलिए जो बर्फ पिघलने वाली बात भी है और जो फिजा बेहतर होने वाली है, एतमाद का जो एक फुकदान था उसके बेहतर होने की भी जो बात थी, वो भी जाहिर है सब्जेक्टिव तब हो जाती है जब पीटीआई की तरफ से कुछ और बयानात इंतहाई नेगेटिव नेचर के आते हैं और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि जो एक पॉजिटिविटी प्रिवेल कर रही थी उसको खराब वो हो रही है या वो टेंट हो रही है। सो आई थिंक फिर इस वजह से ये कि वो जो मेरी हफ्ते पहले वाली जो मेरी खबर थी वो उस वक्त बिल्कुल मनोअन थी, लेकिन उसके बाद से कुछ जो बयानात हुए हैं उनके पेश नजर उस आइस मेल्टिंग में भी टू माय नॉलेज जो मैंने फिर अब रिसेंट और लेटेस्ट फीडबैक इस पे कलेक्ट किया है उस पे भी वो जो एक पॉजिटिव सिग्नलिंग थी वो खराब हुई है पीटीआई के एंड से। और इसी की वजह से फिर अब आई थिंक और जो मुलाकात है बहरहाल जिसका हवाला दिया जा रहा है फ्रॉम मेनी ऑफ आवर ऑनरेबल कॉलीग्स, मेरी एटलीस्ट जहां तक इंफॉर्मेशन है इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। और मैं दोबारा ये कहती हूँ कि मैंने ये दोनों इतराफ से चेक करके ये वाली बात मैं फिर आप तक पहुंचा रही हूँ और सिग्नलिंग भी वो पॉजिटिव रहनी चाहिए थी। एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से। कुछ लोग वाकई बहुत कोशिश भी कर रहे थे कि वो सिग्नलिंग पॉजिटिव ही रहे और एक जो अच्छी फिजा कायम हुई है वो चलती रहे, वो बरकरार रहे। लेकिन बदकिस्मती से सम अदर प्लेयर्स इन द पार्टी शायद वो इस चीज के ख्वाहा नहीं है कि एक पॉजिटिविटी पार्टी की तरफ से कोई जाए या कोई पॉजिटिव सिग्नल जाए, जिसकी वजह से अब वो भी जो मामला है वो खासे कशमकश का शिकार है। देखिए पाकिस्तान ने जंगी सतह पर तो कामयाबी हासिल की है, लेकिन जाहिर है वो एक तरह से कंफर्म और कंसोलिडेट तभी होती है जब उसको सिफारती कामयाबी से बैकअप किया जाए। मैंने पहले भी ये बात की थी कि इसमें बिहाइंड द सीन्स डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, जिनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, उन्होंने बहुत एक अच्छा रोल अदा किया है और उन्होंने फ्रूटफुली कंस्ट्रक्टिवली पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को एंगेज किया, बहुत सारी मगरबी ताकतों को भी एंगेज किया। IMF के साथ जो पाकिस्तान की राह हमवार करना जो था उसमें भी उनकी इसहाक डार साहब की कुछ एक्सक्लूसिव एफर्ट्स हैं जो कि रंग लाइन है और ये एक अहम चीज है जिसके ऊपर मैं दोबारा बात करना चाहती हूँ कि दिस शुड बी एक्नॉलेज्ड। और दूसरी बात ये है कि देखें अब भारत की पजीराई में कौन से मुल्क खड़े हैं। एक इजराइल है जो कि भारत की ही तरह बर्बरियत करने में दुनिया का चैंपियन माना जाता है और भारत की ही तर्ज पर आप समझे जो इजराइल है वो पूरी दुनिया के आगे उनका जो रोल है वो रोज़े रोशन की तरह आया है कि एक ऑपरेसर के तौर पर जो उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, स्पेशली पैलेस्टीन। और यही फलस्तीन वाली मिसाल हमेशा से कश्मीर पे भी लागू की गई है और कश्मीर के सिनेरियो में जो इजराइल है और जो ऑपरेसर है वो इंडिया है। और एक ऑपरेसर ने, एक बड़े ऑपरेसर ने अपने छोटे भाई को, अपने बगल बच्चे को यानी भारत को, उन्होंने एक बड़े ऑपरेसर ने अपने छोटे ऑपरेसर को एक्नॉलेज किया। सीधी सीधी बात है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सिवाय इजराइल जैसे ऑपरेसर के दूसरा और कोई मुल्क नहीं है जो कि भारत के हक में आगे आया हो। बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी और जिसे कहते हैं इधर उधर नाक रगड़ने के बाद भारत ने अफगानिस्तान से अपने हक में बयान लिया और वहां जो अफगान गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके साथ भी पाकिस्तान के मामलात काफी चलते रहते हैं, पाकिस्तान का बहुत पुराना उनसे ये गिला है कि आप हमारी तरफ जो दहशतगर्दी है वो आपकी तरफ से हो रही है और आप उस पर कुछ भी नहीं कर रहे, या तो आप खामोश तमाशाई हैं या फिर आप उसके एनेबलर्स हैं। तो पाकिस्तान का ये बहुत पुराना गिला है जो कि तालिबान गवर्नमेंट से अफगानिस्तान की है। उस गवर्नमेंट ने
بڑی ایڑی چوٹی کا زور رگڑنے کے بعد جب بھارت نے بہت زیادہ ان کے آگے ترلے ڈالے تو پھر اس افغان طالبان رجیم نے بھارت کے حق میں ایک بیان دیا. سو بیسکلی پوری دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایسے میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کا بیان آنا, پاکستان کے حق میں امریکہ کی طرف سے موقف آنا, اور پھر دوسری سائڈ سے دا سیکنڈ موسٹ پرومیننٹ ویسٹرن پاور یعنی کہ برطانیہ, ان کی طرف سے پاکستان کی حمایت آنا اور پاکستان کے حق میں بیان آنا, سنتاس معاہدے کے حق میں بیان آنا, یہ بہت اہم بات ہے. اور آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک گراؤنڈ بریکنگ ہے جو کہ پاکستان نے اچیو کی ہے اس پورے کانفلکٹ میں. اور ظاہر ہے اس سے اس پوری چیز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو مغربی دنیا ہے ان کی بالکل ان کا جو لینس ہے پاکستان کو دیکھنے کا وہ 180 ڈگری تبدیل ہو گیا ہے اس کانفلکٹ کے بعد. پاکستان کو ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر نیشن دیکھا جا رہا ہے, اور یہی ایگزیبیشن ہمیں امریکی جو پاکستان کی طرف ریمارکس آ رہے ہیں ان سے بھی نظر آ رہے ہیں, اور برطانوی ریمارکس سے بھی نظر آ رہا ہے. یہ پاکستان کے نام ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ ہم نے اپنے نام کی ہے. اور یہ دیکھیں اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کو پھر جو انہی ویسٹرن پاورز کی طرف سے جو ان کو جس ہزیمت کا سامنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے, وہ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. سو obviously دیکھیں سنتاس معاہدے کے اوپر تو ورلڈ بینک کے ہیڈ تک کہہ چکے ہیں کہ اس کو کوئی بھی یونیلیٹرلی ابینس میں نہیں رکھ سکتا, اس کو معطل کر ہی نہیں سکتے, یہ امپاسبل ہے. تو وہ تو ایک بات اپنی جگہ ویسے ہی لاگو ہوتی ہے. اگر بھارت ایسی کوئی بیوقوفی کرتا ہے تو اپنے سر اور زیادہ بین الاقوامی اور سفارتی ایک طرح سے بھارت اپنے لیے اور امبیرسمنٹ ہی بٹورے گا, ورنہ اس کے علاوہ تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ کر کے. یہ ایسا ایک ایکشن ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آلریڈی آپ سمجھیں یہ اپنی موت آپ مر گیا ہے. تو یہ بھی اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں بہت بڑا یہ برطانیہ کی طرف سے یہ بیان ہے, اور پاکستان کے موقف کی بالخصوص مغربی دنیا میں ایک اور بہت بڑی یہ فتح ہے.